मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलकर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए वन भूमि हस्तांतरण का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि गैर वानिकी परियोजनाओं के लिए वन भूमि हस्तांतरण के प्रस्तावों पर अनुमोदन दिया जाए। सीएम धामी ने केंद्रीय वन मंत्री को बताया है कि वर्तमान में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम चल रहा है। इसके अलावा और इसके लिए 87.0815 हेक्टेयर वन भूमि का हस्तांतरण किया जाना है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए जॉली ग्रांट के आसपास के क्षेत्रों की कुल 96.2182 हेक्टेयर भूमि में से 87.0815 हेक्टेयर भूमि वन विभाग की अधिग्रहण की जानी है। इस मामले पर हाईकोर्ट से सरकार के पक्ष में फैसला आ चुका है, जिसके बाद भूमि हस्तांतरण में किसी तरह की कठिनाई नहीं है। सीएम ने यह भी कहा कि वर्तमान में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से काठमांडू नेपाल के लिए वायुसेना सेवा संचालित किए जाने के लिए निविदा की कार्यवाही भी पूरी की जा चुकी है और जिसे देखते हुए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने की कार्यवाही की जानी है। भूमि अधिग्रहण एवं कब्जे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम शुरू कर देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री आवास एवं शहरी मामले और केंद्रीय मंत्री ऊर्जा के दायित्वों के कार्यभार ग्रहण किए जाने पर खट्टर को बधाई दी और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से केंद्रीय तापीय संयंत्रों से 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति उत्तराखंड राज्य को स्थायी रूप से आवंटित किए जाने का अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में विद्युत उत्पादन के लिए केवल जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन केंद्रों की उपलब्धता है, जिसके फलस्वरूप राज्य की कुल 55% से अधिक ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है। कोयला आधारित संयंत्रों से राज्य के एनर्जी मिक्स में केवल 15% ऊर्जा ही प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप राज्य में बेस लोड क्षमता का अभाव राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए कठिन चुनौती बनता जा रहा है। शीत ऋतु में राज्य के जल विद्युत ऊर्जा स्रोतों से औसतन 300-400 मेगावाट ऊर्जा ही प्राप्त हो पाती है, जो ऊर्जा सुरक्षा की स्थिति को और गंभीर बनाती है। उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 4800 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण मुख्यतः पर्यावरणीय कारणों से विभिन्न माननीय न्यायालयों अथवा अन्य स्तरों पर लंबित है, जिस कारण राज्य में उपलब्ध जल शक्ति का विकास न हो पाने के कारण राज्य में विद्युत की मांग एवं उपलब्धता का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। महिला अपराधों पर लगाम लगाना पुलिस के लिए चुनौती भरा साबित हो रहा है। लगातार बढ़ रहे महिला अपराधों के मामले पुलिस अधिकारियों की चिंता बढ़ा रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पिछले 5 महीने की महिला अपराध के आंकड़े कह रहे हैं। कुमाऊं मंडल में महिला अपराध के मामले में ऊधम सिंह नगर जिला पहले और नैनीताल जिला दूसरे नंबर पर है। पूरे कुमाऊं में 1 जनवरी से 31 मई तक महिला अपराध के 660 मुकदमे दर्ज हुए हैं। दुष्कर्म, हत्या, अपहरण और दहेज प्रताड़ना, यौन अपराध और मुस्लिम महिला विवाह अधिकार अधिनियम के तहत होने वाले सर्वाधिक 374 मामले 1 जनवरी 2024 से 31 मई 2024 के बीच ऊधम सिंह नगर पुलिस ने दर्ज किए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर 149 अपराधों के साथ नैनीताल जिले का नाम है। मंडलीय पुलिस कार्यालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक साइबर यौन अपराध और मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत नैनीताल में एक और ऊधम सिंह नगर में 4 मामले 5 महीने में दर्ज हुए हैं। उधर ऊधम सिंह नगर जिले में महिला हत्या, दहेज हत्या के 5 और नैनीताल में 1 मुकदमा दर्ज हुआ है। चिंता की बात है कि अब पर्वतीय क्षेत्रों में भी महिला अपराध बढ़ रहा है। बीते 5 महीनों में अल्मोड़ा पुलिस ने 32 और बागेश्वर पुलिस ने 14 मामले दर्ज किए हैं, जबकि पिथौरागढ़ में 51 और चंपावत में 40 मामले सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड सरकार राज्य में लगातार बढ़ रही कचरे की समस्याओं को लेकर चिंतित है और इसका ठोस समाधान तलाश रही है। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए सरकार इंदौर मॉडल को भी अपना सकती है और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रमुख सचिव शहरी विकास आर.के. सुधांशु को इंदौर मॉडल का अध्ययन कर इसकी एक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव के मुताबिक निदेशक शहरी विकास से 15 दिन के भीतर इंदौर मॉडल की रिपोर्ट मांग ली गई है। पर्यटन राज्य होने के कारण उत्तराखंड में कचरा प्रबंधन बड़ी चुनौती है। राज्य तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए चुनौती लगातार गंभीर होती जा रही है। पिछले दिनों सचिवों की बैठक में ठोस कचरा प्रबंधन पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने भावी चुनौती को देखते हुए इंदौर मॉडल को अपनाए जाने की सलाह दी है। कचरा प्रबंधन को लेकर लगातार आवाज उठा रहे एसडीसी फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल का अनुमान है कि राज्य में 40 लाख किलोग्राम कचरा रोजाना हो रहा है और इसमें पर्यटकों और श्रद्धालुओं के आने के बाद जमा होने वाले कचरा शामिल नहीं है। उनके मुताबिक जिस तेजी के साथ राज्य में कचरा बढ़ रहा है, उसके निपटान के इंतजाम नाकाफी हैं।
बता दें कि शहरी विकास विभाग के अधिकारियों का एक दल पिछले दिनों इंदौर मॉडल का अध्ययन करके लौटा आया है और अब अध्ययन दल उत्तराखंड के शहरों की जरूरत के हिसाब से कार्य योजना तैयार करने में जुट गया है। मसूरी में माल रोड पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर बुधवार को एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी के निर्देशों के बाद मसूरी माल रोड के पिक्चर पैलेस चौक से शहीद स्थल तक सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई और जिसको लेकर पटरी पर बैठे लोगों ने जमकर विरोध किया। पटरी व्यापारियों के विरोध को लेकर कोतवाल मसूरी अरविंद चौधरी मौके पर पहुंचे और पटरी व्यापारियों को माल रोड पर किए गए अतिक्रमण को स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि माल रोड पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के निर्देश एसडीएम मसूरी के द्वारा दिए गए हैं, जिससे माल रोड को सुंदर और व्यवस्थित किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि माल रोड पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा व कोतवाल अरविंद चौधरी द्वारा सड़क के किनारे दुकान लगाने वाले सभी लोगों को एक दिन के अंदर अपना सामान हटाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर 24 घंटे में माल रोड पर अतिक्रमण कर पटरी लगाने वाले लोग अपना सामान नहीं हटाते तो उनके सामान को जब्त कर लिया जाएगा, जो वापस नहीं होगा। मसूरी माल रोड में कई सालों से पटरी लगातार अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, परंतु हमेशा से उनको परेशान किया जाता है और उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा उनको व्यवस्थित किया जाने का लेकर आज तक कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। वह अतिक्रमण के नाम पर उनको हमेशा पर्यटन सीजन में ही परेशान किया जाता है, जो न्याय उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा उनको पटरी पर व्यवसाय करने के लिए लोन पर पैसा दिया गया है। ऐसे में जब उनके पास काम ही नहीं रहेगा तो वह लोन का पैसा कैसे चुकाएगा। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा वेंडर जोन बनाए जाने की मांग कई सालों से की जा रही है, लेकिन वेंडर जोन के नाम पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन वेंडर जोन कब बनेगा यह किसी को पता नहीं है। कि आप जानते हैं कि अतिक्रमण हो रखा है तो उसको हटाने के लिए प्रशासक महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पर अतिक्रमण ड्राइव चलाई गई थी, जिसमें भी इन्हें मौका दिया गया है कि हटाने के लिए। अभी फिलहाल तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम अभी नहीं लगाएंगे, फिर आगे की कार्रवाई जो जैसे भी प्रशासक महोदय निर्देश देते हैं उसके अनुसार की जाएगी। फिलहाल पूरे माल रोड को खाली करना है, ये तो तय है। बिल्कुल, जी, ये अतिक्रमण मुक्त करना है ताकि यहाँ के जो पर्यटक हैं वो निर्बाध रूप से यहाँ पर चल